सही कहा था मेरे छोटे भाई ने। गांव की लड़की कोई सीधी सादी नहीं होती, अंदर से चालू होती है। संजय अपनी पत्नी देविका से कहता है। देविका बोली, अब मैंने क्या किया, और मैं गांव की हूं तो आपने सोचकर ही हाँ की थी ना। संजय बोला, हाँ मैंने सोचा तो यही था कि गांव की लड़की है और पढ़ी लिखी है तो अपनी जिम्मेदारी समझेगी, पर तुम तो। देविका बोली, क्या? संजय बोला, घर में कदम रखा नहीं कि तुम्हारी वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं। एक बात बताओ, खाने का समय हो गया है, इतनी अक्ल तो है ना तुम में। मम्मी कब से बाहर बैठकर खाने का इंतजार कर रही है, और तुमने अब तक खाना क्यों नहीं बनाया? देविका बोली, बस अभी बन जाएगा, हमारी बेटी सानिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खाना नहीं बना पाई। संजय बोला, बस तुमसे तो बहानेबाजी करवा लो, तुमसे एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहते हैं घर वाले, तुम एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? देविका बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या नौकरी करना ही काम होता है? मैं क्या काम नहीं करती? सानिया को संभालना, घर के सब काम, ऊपर से आप लोगों की 10 बातें, और आप कहते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूं? सीरियसली? संजय बोला, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये सब करके एहसान मत जताओ। देविका बोली, एहसान? संजय बोला, और नहीं तो क्या, पति थका हारा घर पर आया है तो ये नहीं कि पानी पूछे, बस बहस करने लगी। छोड़ो, तुमसे तो कहना ही बेकार है। यही सब बड़बड़ाता हुआ संजय कमरे के बाहर निकल गया। संजय के बाहर जाते ही उसकी माँ ललिता जी कहने लगी, अरे बेटा, बहू का तो ये रोज का है, हमें तो आदत सी हो गई है, बस तुमसे कभी कहा नहीं। पता है उसे कि हम कब से बैठे हैं, पर नहीं बनाना खाना अब तक, जानती थी मैं। इस घर में देविका के साथ अक्सर यही होता था। एक तो कोई उसकी मदद नहीं करता था, ऊपर से संजय को सब बताते कि देविका कुछ नहीं करती है। देविका ने कई बार समझाने की कोशिश भी की कि उसी ने सब काम किया है, तो संजय बोलता, हाँ तो ये तुम्हारा काम है और तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हो। खैर, देविका उठी और सान्या के साथ रसोई में आ गई। जैसे तैसे वो खाना बनाने की कोशिश करने लगी, पर सान्या बनाने दे तब ना। पोती का रोना सुनकर ललिता जी बोली, अरे अब उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती इससे, तो भला मेरे इस घर को क्या संभालेगी? बड़ी मुश्किल से देविका ने कुकर में दाल चावल चढ़ाया और सान्या को सुलाने की कोशिश करने लगी। जब दाल चावल बन गए तो देविका ने अपनी ननद लवली को बुलाया और बोली, लवली, मैं सान्या को सुला रही हूं तो तुम सबके लिए खाना लगा दो। ललिता जी बोली, हाँ अब यही बच गया है कि मेरी बेटी पढ़ाई के साथ साथ रसोई के भी काम करे। जा लवली, ले आ खाना, क्योंकि तेरी भाभी के भरोसे रहे तो आज भूखे ही रह जाएंगे। लवली भी ऊपरी मन से रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल और चोखा लेकर आ गई। खाना देखकर देविका का देवर ललित बोला, एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाए भी तो क्या, ये दाल चावल और चोखा? देविका बोली, ललित जी, सान्या को किसी ने संभाला होता तो कुछ और बना देती, अब उसको संभालते हुए तो बस यही बना पाई हूं, तो आप खाना खा लीजिए। ललिता जी बोली, ये बनाकर तो एहसान किया हमारे ऊपर, और अपनी बेटी को संभालती हो, कोई एहसान नहीं करती हो हम पर। तुम इस घर की बहू हो तो घर का सब काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, और यही तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर वक्त काम से भागने की कोशिश क्यों करती हो? संजय बोला, मम्मी रहने दो, अगर इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो 10 बार गिनाती नहीं। हमारी तरह मेहनत करके पैसा कमाए तब ना पता चले, बात करती है। ललित बोला, अरे भैया, तब तो भाभी जमीन पर पैर नहीं रखती, थोड़ी मेहनत कर लेती तो आपको लगता है कि हम लोगों को पूछेंगी? एक पल को देविका को लगा कि अब जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है, पर सान्या की वजह से वो कुछ कह नहीं पाई और उसे लेकर चुपचाप कमरे में आ गई। समय बीतता रहा। एक दिन देविका के मायके से खबर आई कि उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई है और कार्ड भिजवा दिया गया है। एक शाम सब लोग खाना खाकर बैठे थे तो देविका भी वहीं आकर बैठ गई और संजय से बोली, सुनिए, इस संडे शॉपिंग पर चले, मुझे मेरे भाई देवांश की शादी की शॉपिंग करनी है, मुझे बहुत कुछ लेना है और सान्या के भी कुछ कपड़े लेने हैं, तो सोच रही हूँ संडे को ही पूरी मार्केट देख लेती हूँ, फिर वक्त नहीं मिलेगा।
ललिता जी बोली, बहू, भाई की शादी का कार्ड क्या आया, तुम तो नाचने लगी। और क्या जरूरत है नया सामान खरीदने की, तुम्हारी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं, बहुत कुछ तो नया पड़ा हुआ है। फिर पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं। देविका जो खुशी से चहक रही थी, सास की बात सुनते ही उदास हो गई। देवर ललित भी बोला, हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए, खुद तो अपनी कोई जिम्मेदारी निभाती नहीं है, उल्टा लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। अब भाई की जेब पर थोड़ा तो तरस खाओ। संजय हंसकर बोला, अरे भाई, किसे समझा रहा है? पत्नी वो होती है जो समझदारी से अपना घर चलाए और पति की जेब के अनुसार खर्चे करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। इसने तो फट से ऑर्डर दे दिया शॉपिंग करने का। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सबको हंसता देख संजय फिर बोला, एक बात कह देता हूं ललित, सोच समझकर शादी करना। आजकल साथ देने वाली कम और आपके पैसों के पीछे भागने वाली ज्यादा मिलती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा रहेगा तब तक वो चुप रहकर सुनेगी, और जैसे ही तुम्हारी जेब ढीली होगी तुम्हें एक तरफ धकेल देगी, तो सोच समझकर। देविका को बहुत गुस्सा आ रहा था और पूरे परिवार की हंसी उसे किसी तीर की तरह चुभ रही थी। और तो और उसकी सास ननद भी हंस रही थी, जबकि वो खुद औरत है। देविका ताली बजाते हुए बोली, वाह, जवाब नहीं आप लोगों का। और आप पतिदेव, आपको तो अच्छे से पता है कि औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है। उसे आदमी से सिर्फ पैसा ही चाहिए होता तो आप आदमी को क्या चाहिए? हम परेशान रहे या बीमार रहे या फिर मर भी जाए तो भी तुम जैसे आदमियों को पहले अपने घर के लोगों की खुशी और घर का काम चाहिए होता है। दोनों भाई कुछ कहते उससे पहले देविका बोली, काम और जिम्मेदारी का तो नाम भी मत लेना। बहू के काम को जिम्मेदारी का नाम देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई कभी आप में से किसी ने? शर्म तो इस बात पर आती है कि इस घर में 2 औरतें और भी रहती हैं, और वो भी आप जैसे मर्दों में शामिल हो गई। तो बताओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कहां से करें? क्या अपने ही पति से पैसे लेना पैसे ऐंठना हो गया? अगर मैं घर का काम करती हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी हुई, और आप करो तो हम पर एहसान। अगर आप कमाते हो ना तो आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, तो अपनी जिम्मेदारी से भागो मत, और आज के बाद एहसान जताने की कोशिश भी मत करना। और मैंने कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे, और ना ही कोई सोने के गहने की डिमांड की। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाजायज डिमांड कर रही हूं? चुपचाप बर्दाश्त करने वाली देविका आज जब अपनी जिम्मेदारियों को गिनवाने लगी तो सबकी बोलती बंद हो गई। ललिता जी बोली, अरे बहू, तुम तो बात को कहीं से कहीं और लेकर जा रही हो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, मजाक का मतलब भी नहीं समझती। देविका बोली, मम्मी जी, मैं भी एक बच्ची की माँ बन चुकी हूँ, तो इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मजाक और ताने में फर्क ना समझ सकूं। अधिकतर ताने ससुराल वाले मजाक में ही दे देते हैं, तो आज के बाद मुझसे इस तरह का मजाक मत कीजिएगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। देविका के जवाब को सुनकर घरवाले तो घरवाले, संजय भी कुछ कह नहीं पाया। देविका कमरे में बैठकर सोच रही थी कि ये लोग एक बार के जवाब से शांत होने वाले नहीं हैं, दोबारा एहसान जताएंगे, पर अब वो भी तैयार रहेगी। बहुत दिन अच्छी बहू, पत्नी और भाभी बनकर देख लिया, पर किसी को भी यहाँ रिश्तों की परवाह नहीं है। सबको बस अपने काम से मतलब है। करीब 10-15 दिन सब शांत रहे। फिर संजय ने वैसे ही सबके सामने देविका का मजाक उड़ाया, तो देविका बोली, अब मेरी जिम्मेदारी बस मेरी बेटी है, तो अब मैं अपना सारा वक्त उसे दूंगी। और आप तो पैसे कमाने वाले आदमी हैं, इतना तो पैसा कमा ही लेते होंगे कि घर के काम के लिए कामवाली लगवा लेंगे। वो दिन और आज का दिन, सुबह जब सान्या सोई रहती, देविका सुबह का नाश्ता बना देती। उसके बाद वो अपना सारा वक्त बेटी को देती या फिर आराम करती। रात के खाने की तैयारी की जिम्मेदारी ललिता जी और देविका की ननद लवली की थी, जो मजबूरन उन्हें करनी पड़ती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।